अब हम प्रॉपरली अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक उसकी एक क्या कहते हैं ना, हीरो की एंट्री से पहले कि उसका इंट्रोडक्शन जो होता है वो हो चुका है। अब हीरो की एंट्री होने वाली है। देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हीरो जैसी चीज में क्या पर्सनैलिटी है, वो स्टोरी क्या लेके आए, तो उस चीज को अब समझना हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलो सबसे पहले ना एक बार ये स्टार्टिंग में मैंने हर चैप्टर के कुछ लिखा है, हम तुम और बातें, मतलब आपके और मेरे बीच की कुछ बातें। कैसी बातें हैं? जितना ब्लैक में लिखा है ना, ब्लैक कलर में, वो सारी बातें हैं कि जो आपने मैंने बोली है, और जो रेड में लिखा है वो सारी बातें वो हैं जो आपने बोली है। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, डियर स्टूडेंट, हम वो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो आपने अभी तक कभी भी स्टडी नहीं किया होगा। डेफिनेटली आपने कभी स्टडी नहीं किया। हाँ सर मजा आएगा, yippee। हाँ जी, लॉ इज मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप कह रहे हो सर इस चैप्टर से होगा क्या, ये तो बताओ। इस चैप्टर से तुम्हें तुम्हारी सुपर पावर्स का पता चल जाएगा, वो पावर्स जो तुम्हारे पास हैं, बस यू डोंट नो अबाउट देम। OMG, हमारी सिचुएशन भी हनुमान जी की जैसी होती जा रही है। इट मीन्स यस, लॉ गिव्स यू मैनी पावर्स, लेट्स स्टडी देम। सो आपके पास कुछ सुपर पावर्स हैं जो आपको नहीं पता है, जो इस लॉ को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगी। सुपर पावर्स मतलब पता होगा आपको भी, इतने बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, तो ये मत सोचना रात को अभी घर पे जाके या रात को या मॉर्निंग में उठते ही कभी स्पाइडरमैन की तरह ट्राई कर रहे हो, कभी सुपरमैन की, ऐसा कुछ मत करना। सुपर पावर मतलब लॉ ने आपको बहुत सारे अधिकार दिए, बहुत सारे राइट्स दिए हैं, तो उन राइट्स के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, एज अ लॉ आपके पास क्या राइट्स है आपको पता ही नहीं है कि अगर कोई आपके साथ चीटिंग करता है, गलत करता है, तो उसके अगेंस्ट में इस तरह से आप केस फाइल कर सकते हैं। 12th तक आप छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, अभी आप थोड़े से बड़े हो, ज्यादा बड़े नहीं हुए, थोड़े से बड़े हुए। सो समझना शुरू करो, ताकि जब CA बन जाओ ना, पंगा नहीं लेने का वरना केस कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए। ठीक, चलो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, ओपन होने दो, थोड़ा सा रुको, खुल जाए, सिम सिम खुल के। हाँ जी, देखो, एक थी मैडम, एक थे सर। ठीक है, इन्होंने, मिस्टर ने मिस को देखा, अच्छी लगी, थोड़ा सा तीर लगा गया। इन्होंने, सर जी ने मैडम को प्रपोज कर दिया। अब क्या होगा सोच के देखो, दो चीजें होंगी, या तो हाँ होगी या फिर पिटाई होगी। दो में से एक चीज हो सकती है ना, या तो मैडम एक्सेप्ट कर लेंगी या फिर क्या कर देंगी। सोच, पता है आपको, बेटर एक्सपीरियंस है। मैडम ने हाँ कर दी, यस कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, लकी बंदा है, एकदम हो गया जैसे भी। अभी उन दोनों की मैरिज हो गई। इन्होंने यहाँ पे ना इससे पहले बहुत सारी कस्में वादे खाए होंगे, बहुत सारी एकदम कस्में ली होंगी, वादे करे होंगे बहुत सी। तो यही सब हम पढ़ने वाले हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। ये तो हमें पहले से पता है, ये तो छोटे छोटे से सबसे पता है, हमें टीचरें हमें सिखा देती हैं। तो फिर सर आप क्या फीस क्यों ली? इसको लीगल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको आता है तो इसको समझाना आसान है। मेरे पास जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इसको किस तरह से बात करते हैं, क्या बोला मैंने, जो ये पर्सन है, इन्होंने क्या करा, ऑफर किया है। क्या किया है? ऑफर। क्या ऑफर किया है, सामने से इन्होंने क्या कर दिया, उसको एक्सेप्ट करा। ठीक है, इन्होंने क्या करा, ऑफर, और सामने से क्या करा, एक्सेप्ट करा। एक्सेप्ट करने के बाद ना, जब इन्होंने ऑफर करा था तो बहुत सारी कस्में वादे खाई थी, मैं ऐसा करूंगा, ऐसे ध्यान रखूंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको पता है। इन्होंने अब जब वो यस कर देंगी, हाँ कर देंगी, तो उसके बाद क्या मना कर सकती है क्या? मतलब ये अभी अपने वादों से मुकर सकता है क्या? नहीं। अब तो सारे वादे पूरे करने पड़ेंगे। तो क्या प्रॉमिस बन गया कि भाई मैंने अभी तक तो जो ऐसी बोल दिया था ना, जोर शोरों में एकदम बोल दिया था, तो उसको अभी क्या, वादों को पूरा करना पड़ेगा। सो दैट्स कॉल्ड प्रॉमिस। अभी प्रॉमिस तो निभाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात थी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म। मजा आ गया सर इसको तो पढ़ने में, इतना आसान था, मैंने कब कहा था। चलो जरा सा देखते हैं, एक चीज करते हैं, ये वाला नहीं,
रुको। देखो इसमें अभी हमारे पास बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, ये चार्ट मैंने बनाया है। तो इसमें क्या है, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अदर देन इलीगल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये इतने सारे वर्ड्स है ना। स्टूडेंट्स पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तरफ और इसमें उलझते एक तरफ रह जाते हैं, मतलब इसी में इतना परेशान रह जाते हैं कि इससे आगे तो समझ में ही नहीं आता है। ये वो वर्ड्स हैं जो पूरे हमारे आने वाले जितना भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने वाले हैं ना उसमें यूज होंगे, और जब तक यही क्लियर नहीं होंगे तो आगे का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे समझ में आने वाला है, हमें नहीं आएगा डेफिनेटली। और इनको समझने में इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों? अब एक बार देखो ना कैसे कैसे से नाम है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या वैलिड, फिर उसके बाद कह दिया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट अलग है, फिर इलीगल, वॉइड और वैलिड अलग है, अदर देन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक जैसे से नाम, एक जैसी सी बातें, फिर भी सब में डिफरेंस है। इनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये जो आपके पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे क्लास ले रहे होंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर बाई चांस आप किसी और प्लेटफॉर्म पे क्लास ले रहे हैं तो वहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये इस चीज़ की श्योरिटी दे सकते हो। ये एक जैसे आपने 2-4 बार पढ़ा ना, इसको बहुत मुश्किल से डेवलप करा है, मतलब काफ़ी सोच समझ के, और एक बार आपको ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। मैंने क्या कहा, सबसे पहले ऑफर। अभी वो लव कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो, रियल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ। ऑफर मतलब मैंने आपको पेन सेल करने का ऑफर किया। मुझे क्या है, मैं सेलर हूँ, मुझे पेन बेचना है। मैंने आपको क्या कहा, आपके पास आया कस्टमर, आप बड़ी कंपनी हो, ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं हो, बड़ी कंपनी हो। मैं आपके पास आया, मैंने कहा जी सर पेन ले लो ना मेरे से। आपने कहा क्या हिसाब है, क्यों लूँ मैं आपसे? मैंने कहा मैं मार्केट से कम रेट पे दूंगा आपको ना, 100 पीस दूंगा पेन के, और मार्केट में 10 रुपीज़ के हिसाब से मिलते हैं, मतलब आपके 100 पीस 10 रुपीज़ के हिसाब से, मैं आपको 9 रुपीज़ के हिसाब से दे दूंगा। 1 रुपये का पर उस पर आपको पीस पे फायदा हो जाएगा, 100 रुपीज़ सेव हो गए आपके। आपने कहा अरे हाँ बात तो अच्छी है। मेरे ऑफर को आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट। ओह ठीक है सर, आपने मुझे कहा ठीक है मुझे सामान दे देना, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये जो ऑफर मैंने किया था ये क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। मैंने कुछ नहीं करा, ये जो बातें मैंने ऑफर करी थी ना वो प्रॉमिस बन गई। एक बार पिछले कॉन्ट्रैक्ट से समझे, बॉय ने ऑफर करा, उस टाइम तो उसको क्या उम्मीद थी कि सामने से यस हो जाएगी, उसने तो ऐसी बस एक डरे डरे से कुछ भी मन में आया बोलता गया, सामने से एक्सेप्टेंस हो गई। एक्सेप्टेंस होके अभी वो बेचारा फंस गया, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने सारे जो बातें ऑफर जो करा था ना, मैं वादा करता हूं अगर तुमने हाँ कर दी तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ऑफर जो भी करा था वो सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? अभी हाइक के नोटिफिकेशन पे मत जाओ, पढ़ लो, ठीक है। आपको बात क्लियर हुई सारी? सो इसको मैं क्या कहूँगा, ये प्रॉमिस बन गया। अब उस लड़के ने कुछ करा है क्या? नहीं करा है। जैसी गर्ल ने एक्सेप्ट करा, इसका जो बातें कही थी, लाइक इसने कहा था मैं क्या केयर करूंगा, सो वो प्रॉमिस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगी कि अभी से प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। लाइक मैंने आपको जब कहा ना मैं आपको पेन सेल करूंगा 10 तारीख को, मैंने कहा 10 को मैं आपको क्या करूंगा, पेन सेल कर दूंगा, 100 पेन्स आपको डिलीवर कर दूंगा। अभी ये प्रॉमिस बन गया, वादा बन गया, मुझे हर के हाल में आपको वो पेन डिलीवर करने पड़ेंगे। अब पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है, हर एक्ट में क्या होता है, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब हम उसको तोड़ते हैं ना, मतलब हमने वादा अपना पूरा नहीं करा, जैसे लव कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी मिलती है ना, वहां पे दिक्कत आ जाती है, ऐसे ही यहाँ पे भी पेनल्टी पड़ती है। मतलब अभी इस चीज को समझ के चलो कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको 10th ऑफ कुछ भी डेट बोल देते हैं, लाइक 10th ऑफ मई में मैं आपको क्या करूंगा, पेन डिलीवर कर दूंगा, ठीक है, 100 पेन। आपको लगा कि ठीक है भाई पीयूष सर कह रहे हैं तो ऐसी गलत बात हो सकती है कि आपने मेरे ट्रस्ट पे आगे किसी और को प्रॉमिस कर दिया, क्या कहा कि मैं ना आपको 100 पेन दे दूंगा, आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लिया, जो भी है सामने किसी को प्रॉमिस कर दिया। मतलब अभी आपकी रेस्पेक्ट, आपकी गुडविल, आपका बिजनेस मेरे डिलीवरी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सामान डिलीवर नहीं करा तो दिक्कत हो जाएगी ना आपको। और बाई चांस 10th को मैंने मना कर दिया आपसे, मैंने कहा डिलीवर नहीं करो, कुछ भी रीजन, कुछ भी बहाना बना दिया। बहाना बनाने में हम सब कम है क्या? इंडिया में एक्सक्यूजेस कम रहते हैं क्या? नहीं ना, कुछ भी एक्सक्यूज बना दिया। आज पेट में दर्द हो रहा है, डिलीवर नहीं कर पा रहा, ठीक है, स्कूल वाले नहीं बनेंगे, कुछ बड़ा सा बनाना पड़ेगा। मैंने कुछ भी कह दिया, ठीक है। आपने क्या करा, ऐसे कैसे डिलीवर नहीं कर सकते हो, करना पड़ेगा। मैंने आगे किसी को कह रखा है, मेरी दिक्कत हो जाएगी, वो
मेरी गुडविल का नुकसान हो जाएगा, वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगा, अगली बार से बिजनेस नहीं देगा मेरे को। मैंने कहा कि हाँ भाई बात तो सही है आप, मैंने कहा लेकिन मैं तो डिलीवर करनी ना, जो करना कर लो। आपने मेरे ऊपर कोर्ट में केस कर दिया। पता है क्यों कर पाए हो ये केस? क्योंकि कानून ने, लॉ ने आपको अधिकार दिया था क्या, कि मेरे जो बात मैंने करी थी ना, जो आपको ऑफर करा था, आपने एक बार उसको हाँ कर दिया ना, अभी मुझे वो प्रॉमिस बन गया है, पूरा करना पड़ेगा। बात समझ में आई पूरी तरह से? क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको। पता है हरिद्वार में सेमिनार्स कंडक्ट करता रहता हूँ ओवर द टाइम में, ठीक। तो स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए ओवर द टाइम बहुत सारे अलग अलग सेमिनार्स में स्टूडेंट्स के लिए करता रहता हूँ, स्टार्टिंग से करता रहता हूँ। अभी क्या होता है, उसके लिए अरेंजमेंट करने पड़ते हैं बहुत सारी चीज़ों के। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, लाइक मुझे सीटिंग अरेंजमेंट के लिए चेयर्स चाहिए। मैंने एक चेयर डीलर को, मतलब जो भी रेंट पे चेयर्स देते हैं, जो टेंट हाउस वाले होते हैं मेनली, वो दे देते हैं। तो मैंने उनको ऑर्डर दे दिया है। क्या, एक सेकेंड, आप एक सेकेंड रुकिएगा, मैं वीडियो को एक सेकेंड ब्रेक कर रहा हूँ, दोबारा से कॉन्टेक्ट में आपको लेता हूँ, ठीक है।